लायक नहीं रहता। मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम है, अकाल मृत्यु करणम नहीं है बाबा। आपने क्या सोचा था गृहस्थ डर जाएगा? पर एक बात बताऊं, छोट जान मेरे भगतन को जो कोई आंख दिखावे, इतनो बड़ो बनाऊं वाको ब्रह्मा शीश नवावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, अरे ब्रह्मादिक की कौन कहे वाय मैं हूं शेष नमाऊं। वह मैं हूं शीश नमाऊं। दामा पंत जी कहां के हुए? गोलकुंडा। अपने यहां महाराष्ट्र में एक गोलकुंडा जगह, गोलकुंडा, वहां एक दामाजी पंत हुए। अकाल पड़ा, प्रजा टैक्स देने लायक नहीं थी। बादशाह ने उनको गोलकुंडा का आधिपत्य सौंपा हुआ था। जब वो अकाल पड़ा, प्रजा टैक्स देने लायक नहीं थी, तो श्री दामा पंत जी ने पहले का जितना टैक्स का रुपया था वो सब प्रजा में खर्च कर दिया। उन नवाब का एक वजीर था जो दामा पंत जी से बहुत चिढ़ता था। उसने जाकर के कुछ कुछ कह दिया नवाब को, और नवाब ने दामा पंत जी को जेल में डाल दिया। इसके बाद श्री ठाकुर जी दामा पंत के नौकर के रूप में आए, छोटे से बालक के, और बादशाह को नीचा सिर झुका करके जब जुहार किया, जुहार मई बाप जुहार, नवाब की समाधि लग गई उस बच्चे को देख के। नवाब ने पूछा बालक आप कौन है? कहा कि मेरा नाम विट्ठू है और मैं श्री दामा पंत जी का नौकर हूं। उन्होंने जितना रुपया आपकी प्रजा के लिए खर्च किया, माई बाप वो सारा रुपया मैं आपको देने आया हूं, लेकिन मेरे मालिक दामा पंत जी को आप मुक्त कर दीजिए। ठाकुर जी की आवाज सुन करके नवाब से रहा नहीं गया। विट्ठू थोड़ा नजदीक आना। ठाकुर ने कहा नजदीक बाद में बुलाना आना, पहले मेरे अन्नदाता मेरे मालिक दामा पंत जी को आप जेल से निकाल दीजिए, या आप अपना रुपया लीजिए। ठाकुर जी ने छोटी सी थैली थी, जब खाली किया तो इतना रुपया निकला, इतना रुपया निकला कि बादशाह और ठाकुर जी इन दोनों के बीच में रुपया का ढेर इतना हो गया कि ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़े। बादशाह को जब वो विट्ठू दिखाई नहीं पड़ा तो सिंहासन से उतर करके आया देखने के लिए, लेकिन उस पार तो कोई था ही नहीं। वो बालक पता नहीं कहां चला गया। नवाब खुद गया जेल खाने में। दामा पंत जी को कहने लगा दामा पंत जी, आपने जितने रुपया खर्च किए थे से प्रजा के लिए वो सारे रुपया देने के लिए आपका नौकर आया, वो अपना नाम विट्ठू बताता था। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे एक बार तेरे विट्ठू का दीदार चाहिए।
रुपया नहीं चाहिए। ये रुपया वापस प्रजा में खर्च कर दे, लेकिन एक बार तेरे उस नौकर विट्ठू को बुलाकर मुझे दीदार करा। दामा पंत जी ने कहा, मेरा कहां कोई नौकर है मालिक, लगता है वो विट्ठू और कोई नहीं, मेरा विट्ठल ही आ गया दिखता। जैसे याद किया दामा पंत ने ठाकुर जी को, ठाकुर जी फिर दामा पंत के सामने भी प्रकट हुए। माई बाप, आप ही तो मेरे अन्नदाता है, आप मुझे स्नान कराते हो तो मैं स्नान करता हूं, नहीं तो बैठा रहता हूं। आप ही मुझे खिलाते हो तो मैं खाता हूं, नहीं तो बैठा रहता हूं। बेदरशाही गोलकुंडा के नवाब न्योछावर विठलनाथ के भाई, ऐसे ऐसे संत यहां पर हुए हैं जिनका पक्षपात ठाकुर ने किया है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजय, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। ठाकुर ने कहा, दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पक्षपात नहीं कर सकता, ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं तुम्हारा पक्ष लूं, मेरी हिम्मत नहीं होती। दुर्वासा जी ने कहा, बचा नहीं सकते, बचने का तरीका तो बता दीजिए। ठाकुर ने कहा, एक ही तरीका है, भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जमीन पर पांव फिसलता है तो आकाश का सहारा नहीं लिया जाता है रे, जमीन पर पैर फिसले तो जमीन का ही सहारा लेके बचा जाता है। आपने अम्बरीश का अपराध किया, इसलिए अम्बरीश की शरण में जाओ, यदि वो माफ कर दे तो माफ है, नहीं तो मैं नहीं जानता हूं कुछ। दुर्वासा जी ने कहा, वो क्षत्रिय, मैं जाके उसको प्रणाम करूं, कहीं वो ऊपर से पत्थर गिरा रहे तो। ठाकुर जी ने कहा, आप पत्थर गिराने के सोचते हैं, 1 साल हो गया आपको भागते भागते। उसने चरणामृत पिया, उसके बाद पानी नहीं पिया, बैठा नहीं, खड़ा है दरवाजे पर आपके इंतजार कर रहा है। क्या बात? दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करने वाले थे, तब तक तो अम्बरीश जी दुर्वासा जी के चरणों में लौट पड़े। बाबा मेरी अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरी कारण से 1 साल से आप संकट में पड़े हुए। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे आ रहा था, अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र के सामने में गिर पड़े। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय, सहस्राराच्युत प्रिय, सर्वास्त्र घातिन विप्राय, स्वस्ति भूयास्पति, स्वस्ति भूयास्पति। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, यदि दंड देना है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन इस ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप तो अच्युत के परम प्रिय पार्षद हैं, संसार का कोई शस्त्र आपका सामना नहीं कर सकता है। हे सुदर्शन चक्र, मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र अंतर्धान हुए, दुर्वासा जी को बैठा करके भोजन कराया। दुर्वासा जी के नेत्र झरझर झर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अम्बरीश ने पूछा, आप आज्ञा करें तो मैं भी भोजन करूं, 1 साल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब पधारें, कब मैं आपको भोजन कराऊं, उसके बाद आपका जूठा प्रसाद मैं लूं।
नारद जी ने जो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, दासी पुत्र थे, संतों का जूठा खाए तो दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र नारद हुए। संतों का जूठा खाने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते हैं। अम्बरीश जी दुर्वासा जी का जूठा प्रसाद खाते हैं। दुर्वासा जी फुट फुट के रोते, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने जाना एक भक्त की क्या महिमा है, क्या स्वरूप है। इतना अद्भुत श्री अम्बरीश जी का चरित्र है। इसके बाद इसी वंश में आगे चल करके सगर महाराज का चरित्र है। उनके 60,000 पुत्रों की कथा है, जो कपिल भगवान के क्रोध से जल गए थे। इसके बाद भगीरथ जी ने गंगा ला करके उनका उद्धार करवाया। कथाएं बहुत हैं, एक से एक। अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इन्होंने तप किया, तब गंगा जी आई। इसके बाद खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र श्री दशरथ जी हुए। और दशरथ जी के पुत्र के रूप में तस्यापि भगवान से साक्षात ब्रह्ममयो हरि हरि अंशांसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थित सुरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र श्री दशरथ जी, और इन्हीं के पुत्र के रूप में साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात ब्रह्म परमात्मा श्री हरि 4 रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। नाम हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 नाम हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि राम जी का चरित्र पहले भी तुमने कई बार सुना है, मैं फिर तुमसे कहने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। अब भी ध्यान पूर्वक सुनें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रयाया पाणे स्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजित पथ रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुरफणख्या प्रिय विररुसारोपितु भ्रुविजृंभस्त त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदल दवनः कौशलेन्द्रोवतान्न कौशलेन्द्रोवतान्न। ये श्लोक बड़ा विचित्र है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। राम जी वन में पधारे, आज तक आप और हम सब लोग यही जानते हैं कैकेयी के कारण आए। रामायण में पढ़ते थे, यही जानेंगे। पर संत किसको कहते हैं? सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि मां के कारण आए।
सुखदेव जी का मत है गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, संतों का दर्शन करने के लिए रघुनाथ जी अयोध्या के राज्य का परित्याग करके वन में चले आए। गुरुवर्थे संतों का दर्शन करने के लिए। अरे बाबा जल्दी क्या पड़ी थी जो आपने यहीं से मंगलाचरण भी शुरू किया। सुखदेव जी ने कहा यदि मैं अयोध्या की बात करता फिर वो जनकपुर जाते, उसके बाद फिर अयोध्या आते, तब चित्रकूट आते, तब कहीं मुझे दर्शन होता संतों के बीच में। मैं नहीं चाहता कि मेरे ठाकुर का दर्शन इतनी देर से हो, इसलिए मैंने शुरू किया तो यहीं से गुरुवर्थे त्यक्त राज्य। हमें दर्शन देने के लिए श्री सुखदेव जी कहते हैं हमें दर्शन देने के लिए ठाकुर चित्रकूट पधारे हैं। एक हरिजन प्रमोद रामायण है, काशी निवासी श्री हरिजन प्रमोद जी, हरिजन प्रसाद जी ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा अवध से ये वन के बहाने चले हैं, अवध से ये वन के बहाने चले, अवध से ये वन के बहाने चले हैं, अवध से ये वन के बहाने चले, अवध से ये वन के बहाने चले हैं, अवध से ये वन के बहाने चले हैं। क्यों? अमित कार्य साधन सयाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले हैं। महारानी कई कई को करके कलंकित, महारानी कई को करके कलंकित, महारानी कई कई को करके कलंकित, महारानी कई को करके कलंकित। अमित कार्य साधन सयाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले हैं। अमित कार्य में एक कार्य निषाद राज केवट प्रतीक्षा करते हैं और धारे बदरी फल बाट जोहती थी सबरी, धरे बदरी फल बाट जोहती थी सबरी, धारे बदरी फल बाट जोहती थी सबरे, धरे बदरी फल बाट जोहती थी सबरी। याद आ गई, याद आ गई बेर खाने चले हैं, याद आ गई बेर खाने चले हैं, याद आ गई बेर खाने चले हैं, याद आ गई बेर खाने चले हैं। अमित कार्य साधन सयाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले हैं। अवध से ये वन के बहाने चले हैं, अवध से वन के बहाने चले हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुमनम् पद्म पदभ्याम प्रियाया प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्या मृजित पथ रुजोयो
प्रिय विरह रुसारोपितो ब्रुवे त्रिंधर प्रस्ताव दे बाद से तो खल दल दबन है कौशलेंद्र बतान कौशलेंद्र बतान कौशलेंद्र बतान। भगवान का अवतार इस धरा पर गुरुजनों की सेवा करने के लिए हुआ। वशिष्ठ जी की सेवा की बड़ा प्यारा लगा। विश्वामित्र जी की सेवा के लिए तुरंत चले गए। प्रभु ब्रह्मण्य विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहि हित तजे पिता भगवान। आपका तो अवतार ही हमारे जैसे लोगों के लिए हुआ है, इसलिए एक पल भी विचार नहीं किया, माता पिता को छोड़ के आप मेरे पीछे पीछे चले आए। श्री विश्वामित्र जी का इतना दुलार मिला, इतना दुलार मिला, भूल गए वापस अयोध्या भी जाना है क्या। आप लोगों ने हमारे भैया से राम कथा सुनी है। हम तो राम कथा के विषय में उतनी ज्यादा नहीं जानते, लेकिन राम कथा बड़ी अद्भुत कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, जब ताड़का आ गई राम जी के ऊपर में, अब तक विश्वामित्र जी को यह था कि मेरा यज्ञ कहीं खंडित ना हो जाए, मेरा किया हुआ तब कहीं व्यर्थ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही ताड़का को देखा, ऐसे विश्वामित्र जी ने अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। मूल श्लोक है, विश्वामित्रस्तु ब्रह्म ऋषि हुंकारेणा विभर्त सिदाम। हुंकार करके ताड़का को रोक दिया वहीं पर ही। इतना ही नहीं, राम लक्ष्मण के सिर के ऊपर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, स्वस्ति राघवयो रस्तु जयम चैवाभ्यभाषित। हे राघवेंद्र, आपका कल्याण हो, आपकी जय जयकार हो गई। क्या ममता है। जनक जी ने पूछा, ये दोनों बालक कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, आप ही बताओ ना, आप भी तो बड़े पारखी हो। अरे बाबा, मुझे तो लगता है ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। मैं जिस ब्रह्म का केवल ज्योति स्वरूप ध्यान किया करता हूं, कहीं वही ब्रह्म तो नहीं आ गया इस रूप में। विश्वामित्र जी ने कहा, आपका अनुमान ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। राम जी ने विचार किया, आया हूं मेहमान बनने, अरे बाबा तो मेरे को भगवान बनाने लग गए। यहां पर भी मेहमान मतलब दामाद बनने आया, तो मैं मेहमान बनने, और ये मुझे भगवान बनाने लग गए। तब परिचय दिया विश्वामित्र जी ने, अब ये राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखे सब साखी, जग जीते असुर संग्राम। ये शिष्य हैं हमारे प्यारे, पहुने तुम्हारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के प्राण प्यारे हैं। आहा,
विश्वामित्र जी की ममता बड़ी अद्भुत है। अयोध्या आए विवाह के बाद रोज विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, लेकिन रघुनाथ जी पांव पकड़ के रोने लगते हुए, मत जाओ ना। एक बार में कहते ठीक नहीं जाता तो रो भी मत। विश्वामित्र चलन नित चहे, रोज जाने के लिए कहते हैं, लेकिन राम सकोच राम जी की प्रार्थना पर रुक जाते हैं। जिस दिन जाने की तैयारी की ना, उस दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राघव आज मुझे रोकना मत, तुमसे दूर होकर के मैं जी पाऊंगा मुझे नहीं लगता है। मैं तेरे से दूर रहकर जी पाऊं मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं साधु हूं ना, और साधु उसको कहते हैं जो किसी भी गृहस्थ के यहां पर ज्यादा दिन नहीं रहे। जाने दो मुझे, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। विश्वामित्र जी चले गए। रघुनाथ जी चारों भैया सरजू किनारे तक पहुंचाने के लिए आए। हाय हाय क्या दृश्य रहा होगा जब विश्वामित्र जी बार बार पीछे मुड़ के देखते होंगे राघव को, और राघवेंद्र की आंखों से अश्रु की झड़ी लग रही होगी। विश्वामित्र जी के कारण विश्वामित्र जी का कैसे पांव उठा होगा। राम जी को छोड़ के जाने के लिए इस शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और गोस्वामी जी ने, शंकर जी ने कहा, यहां से जा रहे हैं विश्वामित्र जी तो क्या लेके जा रहे हैं? राम रूप, आंखों के आंसू लेके जा रहे हैं। भूपति भगति ब्याह उछा आनंद, जात सराहत मनी मन मुदित गादी कुलचंद। आज की किसी कवि ने गाया, दो पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हमको। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, जाते जाते सलाम लेता जा, मेरे दिल का कयाम लेता जा। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, जाते जाते सलाम लेता जा, मेरे दिल का कयाम लेता जा। जाने वाले तेरा खुदा बिछुरत प्राण हर लई, मिलत एक दुख दारुण गई। संत और भगवंत का मिलन देखा था पहले अयोध्या के लोगों ने, तो निहाल हो गए थे। आज संत और भगवंत का जब वियोग देखा, अयोध्या के लोगों का कलेजा फटने लग गया। दोनों में से कहीं किसी की हार्ट की बीट्स रुक ना जाए, दिल की धड़कन कहीं रुक ना जाए इस वियोग के कारण। 12 वर्ष तक राम जी कनक भवन से बाहर नहीं निकले विश्वामित्र जी के जाने के बाद। विश्वामित्र जी के जाने के सदमे को रघुनाथ जी 12 वर्ष तक भूल नहीं पाए। बार बार सिया जी के साथ बैठ के वही चर्चा होती थी।
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सिया जी को लगा कि विश्वामित्र जी की याद में हमेशा रोते रहते हैं, कुछ करना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और सिया जी ने प्रेरणा की मंथरा के हृदय में, मंथरा ने प्रेरणा की कैकेयी के हृदय में। मूल लक्ष्य तो यह है, गुरुवर थे त्यक्त राज्य। सिया जी क्यों साथ में गई? कैकेयी ने सिया जी का तो वनवास नहीं मांगा था, 14 वर्ष राम वनवासी मांगा था। सिया जी ने इसलिए जाना स्वीकार किया, इन्हें संतों का दर्शन करना है, अकेले गए तो लौट के नहीं आएंगे, मैं जाऊंगी तो संतों का दर्शन करवा के इनको लौटा के ले आऊंगी। इसलिए सिया जी साथ में आई। देवो भूत्वा देवम, यदि संतों का दर्शन करना है तो रघुनाथ जी को पहले संतों का भेष बनाना ही पड़ेगा। और संतों का भेष बना करके मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर, तही मैं पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। आए हैं विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र जी जैसे किसी संत का प्यार पाने के लिए। चित्रकूट में 12 साल रह गए। हां, संत लोग आते हैं, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, हर पल संतों का झुंड आता है रघुनाथ जी के पास। उनका दर्शन करते तो भूल जाते कि मुझे आगे भी जाना है। जो संत नहीं आ पाए, बड़े बूढ़े हैं जिनसे चला नहीं जाता है, अब उनकी निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दे। जो संत आ नहीं सकते थे, उनके यहां जा जा करके उनका दर्शन किया है। हड्डियों का ढेर देखा, पूछा ये क्या है? एक संत के मुंह से निकल गया। राक्षसों ने संतों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगाया। और रघुनाथ जी ने कहा, मेरे परम इष्ट संतों को जिन्होंने सताया, अब वे दुनिया में नहीं रहने वाले। त्रस्तावदिर्बद्ध सेतु खलदल दमन है कौशलेन्द्रोवतान। रावण का सकुल संहार किया है, विभीषण को क्यों नहीं मारा? विभीषण को संतों से प्रेम है। हनुमान जी को देखा तो विभीषण जी ने कहा ना, अब भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तेरे जैसा संत मुझे मिला, इसका मतलब मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई। राम जी को लगा कि जब ये दुरुस्त है तो इसका ऑपरेशन क्यों किया जाए। एक जगह ट्रेन एक्सीडेंट कर गई, 4 कंपार्टमेंट पटरी से नीचे उतर गए। लगभग 150 लोगों को डॉक्टर ने कह दिया कि मर गए। सरकारी लोग आए उनको जलाने के लिए, तो एक मरीज मरा नहीं था, वो बेहोश था, बाद में होश में आ गया था। तो उसने कहा कि भाई साहब मुझे मत जलाना, मैं अभी जिंदा हूं। तो जलाने वाले ने कहा कि तेरे को मालूम है कि डॉक्टर को मालूम है? तू जिंदा है कि मुर्दा? डॉक्टर को मालूम है कि तेरे को मालूम है? जब डॉक्टर कहता है कि सब मर गए जला दो, तो तेरे को जलाऊंगा। जला दिया उसको भी। अंधेर नगरी। लेकिन हमारे ठाकुर का दरबार ऐसा नहीं है।
एक विभीषण कर गृहनाई। हनुमान जी ने विभीषण को बचाया, राम जी ने विभीषण को बचा लिया। क्यों? इसमें बीमारी नहीं तो इसको क्यों मारा जाए? गुरुवर थे त्यक्तराज। मूल कथा प्रारंभ की तो विश्वामित्र जी से। विश्वामित्राध्वर्येण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतु लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुङ्गवा यो लोकवीर समितो धनुरैः समुग्रं सीता स्वयंवर गृहे तृषतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवीक्षु यष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभंज मध्ये जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपां सीताभिदा श्रीमुरस्य विलब्धमानम् मार्गे व्रजन् रघुपतिर्व्यनयत् प्ररूढम् दर्पं महीमकृत यश्रीर्राज भेजाम् यश्रीर्राज भेजाम्। 3 श्लोकों में संपूर्ण बालकांड कह डाला सुखदेव जी ने। विश्वामित्र जी के यज्ञ से राम जी की कथा प्रारंभ की है। हम लोग संपूर्ण राम कथा नहीं गा सकेंगे। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा आप और हम लोग गाएं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित मां भागम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महा सायक चारो चापम पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित मां भागम सीता समारोपित वाम भागं पाणो महा सायक चारु चापम पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि बहुत अच्छी बजाता था।
बड़ा दिल खोल के बजा, कितना अच्छा बजाता था। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा। नीलांबुज श्यामल, ये बाल लीला है। सीता समारोपित वाम भागम, ये विवाह लीला है। पाणो महासायक चारु चापम, ये वन लीला और रण लीला है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथ कहकर के राज्य लीला का दर्शन करवाया है। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा गाई। मॉनिटर थोड़ा तेज कर, और एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा आ गई। एक श्लोक और भी है ना, आदो राम तपोवनादि गमनम, है ना। ये अयोध्या कांड से प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी ने यदि मंगलाचरण किया तो अयोध्या कांड से प्रारंभ किया। क्यों? हमारे यहां त्यागियों की कथा हुई है, संग्रहियों की कथा नहीं हुई। राम भरत में आज ठन गई, भैरव एक लड़ाई। 14 बरिस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और है राम, दूसरी ओर भरत व्रतधारी। अवध राज को गेंद बना, दोनों ने ठोकर मारी। परिणाम, लड़कर 14 बरिस राम ने मानी अपनी हारी। जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। हाँ, भैया भरत खिलाड़ी। राम कथा तो त्यागियों की कथा है, संग्रहियों की कथा नहीं। अंतिम में स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात। ततः राम जी जब धाम जाने लगे हैं, उस समय पर भी सुखदेव जी को भगवान के चरणों में कांटे दिखाई पड़े हैं दंडकारण्य के। और मानो ये दिखाना चाहते हैं, राम जी के चरणों में एक बार जो आ गया, वो कांटा भी हो तो उसको भी अपने चरणों से दूर नहीं करते। फूल आवे तब तो क्या करना, कांटा भी यदि भगवान के शरण में आ जाए, कहते वाह कितना सुंदर है तू। कुश राजगद्दी पर बैठे हैं, अंतिम राजा सुमित्र तक की चर्चा है। एक अध्याय में निमिवंश का वर्णन किया है। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा, योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। महाराज निमि से लेकर बहुलाश्वजी तक जितने भी राजा हुए हैं, इन सब की प्रशंसा एक श्लोक में, घर में रहते हुए भी योगेश्वर की कृपा से ये आत्मविद्या में विशारद हुए सब। अतः ते श्रूयताम राजन वंश सोमश्य पावन। अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की वंशावली कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे आदि में भगवान नारायण, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक अत्रि, अत्रि के 3 पुत्र वे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा। ऐसे ये परंपरा आगे बढ़ी। इसी वंश में आगे चल करके दुष्यंत ययाति नाम के राजा हुए। ययाति का विवाह
शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। वृषपर्वा दानव की बेटी शर्मिष्ठा दासी बन के गई, लेकिन कालांतर में देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, अनु, द्रुयु और पुरु। इसी वंश में आगे चलकर दुष्यंत नाम के राजा हुए। इन दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ, विश्वामित्र की बेटी, जिसको कण्व ऋषि ने पाल पोस करके बड़ा किया था। इस वंश में आगे चल करके जब शकुंतला विदा होने लगी ना, तो कण्व ऋषि पेड़ों से लताओं से चिपट के रोते थे। बाप और बेटे का संबंध बड़ा विचित्र है। हमारे अग्रवाल जी कह रहे थे, बेटी जब भी आई घर में मैं इसको दरवाजे पर बैठा मिला, पहली बार कि घर में आई मैं कथा में था। बाप और बेटे का संबंध होता ही ऐसा है। कण्व ऋषि ने पाल पोस करके बड़ा किया था, और जब शकुंतला ससुराल जाने लगी तो फुट फुट के रोते थे। शकुंतला ने कहा, बाबा आप ऐसे रोएंगे तो मैं कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाऊंगी। रंतिदेव नाम के राजा हुए। अकाल पड़ा, 48 दिन तक इनको पानी भी नहीं मिला, भोजन के दूर की बात। 49वें दिन भोजन मिला, वो भी एक अतिथि लेने के लिए आया। आधा भोजन अतिथि को दे दिया, आधा भोजन करने लगे, तब तक चंडाल आया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, आधा भोजन उसको दे दिया। पानी पीने लगे, चंडाल ने कहा मेरा कुत्ता प्यास के मारे मर जाएगा, पानी चंडाल के कुत्ता को दे दिए। 49वें दिन भी जब पानी मिला, नहीं पी पाए और प्रसन्नता पूर्वक दे दिया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। रंतिदेव कुछ वरदान मांगा। अरे ये कौन अतिथि? देखा तो साक्षात श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। बाबा मुझे वरदान देना, तो यही वरदान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये श्लोक आधा आधा करके पहले हम बोले, फिर आप लोग बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संस्कृत में नहीं बोल पाए, वो हिंदी में बोले। सुखिया सब संसार हो, सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहेन को, दुखिया रहेन को, दुखिया रहेन को, दुखिया संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। ठाकुर ने कहा इनके भाग में जो दुख लिखा वो कौन भोगेगा?
रणते देव जी ने कहा वो मैं अकेला भोगूंगा। अकेले? हाँ मैं भोगू। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। रणते देव जी के मनोरथ को ठाकुर जी ने पूरा किया है। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके देवापी नाम के राजा हुए, आज भी कलाप ग्राम में भजन कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा मरु और चंद्रवंशी राजा देवापी, ये दोनों कलाप ग्राम हिमालय है, वहां पर बैठ के तप करते हैं। इनके बाद शंतनु हुए। इनका नाम शंतनु इसलिए हुआ, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम जीर्णम यौवन में तिसय। किसी भी बूढ़े आदमी को छूते तो छूने मात्र से वो जवान हो जाता था। इनका विवाह गंगा जी से हुआ। 7 पुत्र हुए थे। 6 पुत्रों गंगा जी साथ ले गए, देवव्रत 7वें को छोड़ गए। दासराज की कन्या सत्यवती से विवाह होना था। दासराज ने प्रतिज्ञा करवाई, मेरी बेटी की संतान राजगद्दी पर बैठेगी। मना कर दिया। एक बार तो सोचा कि मेरा बेटा अभी देवव्रत है सामने में, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। लेकिन देवव्रत ने संकल्प कर लिया, ना मैं विवाह करूंगा, ना तो मैं राज्य के लिए कभी झगड़ा करूंगा। इसी कारण इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद। विचित्रवीर चित्रांगद मारा गया, विचित्रवीर को क्षय रोग हो गया, टीबी। व्यासी की कृपा दृष्टि से इनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका अंबालिका। भीष्म पितामह ने विवाह करवाया था। उनके एक पुत्र हुआ, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की गांधारी नाम की पत्नी से दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100 पुत्र। दुस्सला नाम की एक कन्या। पांडु के 2 पत्नी कुंती और माद्री 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 पांडवों की एक सम्मिलित पत्नी द्रौपदी थी। इनकी एक अलग अलग पत्नी थी। अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की उत्तरा नाम की पत्नी से परीक्षित। तुम्हारा जन्म, तुम्हारे जन्मेजय इत्यादि 6 पुत्र तुम्हारे सामने में हैं। अब मैं तुम्हें यदुवंश की वंशावली सुनाता हूं, जिसमें आगे चलकर आनक दुंदुभी नाम के राजा हुए। इनका जब जन्म हुआ तो अपने आप देवताओं की दुंदुभी बज उठी थी। अपने आप दुंदुभी बजी, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। इन्हीं को आगे जाके वसुदेव कहा गया। इनके 18 पत्नियां थी, पूर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इलादेव की प्रमुख हुई। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वें बलराम जी, 8वें में श्याम सुंदर, 9वें परीक्षित तेरी दादी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, पर गोकुल में आकर के इन्होंने 11 वर्ष 6 महीना 5 दिन तक बाल लीला की। अक्रूर जी के साथ मथुरा आए, कंस का वध किया। अवंतिका में आकर के संदीपनी जी का विद्या अध्ययन किया है। जरासंध से 17 बार युद्ध हुआ। इस बार ठाकुर जी को नई लीला करनी थी। आनर्त देश में समुद्र के बीच में आकर के एक सोने की नगरी बसाई। जब सोने की नगरी बसाई, लोगों को नगरी तो बड़ी पसंद आई, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। नगरी बसी। 125 वर्ष तक ठाकुर ने धराधाम पर लीला की।
इसके बाद उद्धव जी को उपदेश करते हुए, थोड़ा जोर से बजा, आवाज आ रही है उधर से, इसलिए कह रहे हैं बजाने के लिए। जब उद्धव जी को उपदेश करते करते प्रभास क्षेत्र में ठाकुर जी ने अपनी लीला का संवरण किया, तब सुखदेव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आप सोचते होंगे कि नंदोत्सव की बात थी, हमने गुब्बारा भी फुलाया इतना, क्या एक गुब्बारा दोबारा फुलाना पड़ेगा? भगवान धाम भी चले गए, अब नंदोत्सव कहां होगा? ये कथा हमने विश्राम नहीं की, ये कथा श्री सुखदेव जी ने विश्राम की है। आज परीक्षित को 4 दिन हो गया भूखे प्यासे बैठे बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंतजार कर रहा हो कि कब 6 बजे कब मैं उठ के जाऊं, चाह और पोहा खाऊं। आलू पोहा चाह तैयार है उसके लिए, लेकिन परीक्षित जी को न भूख न प्यास है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चुभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं 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 कथितो वंश विस्तारो। आपने अभी चंद्रवंश और सूर्यवंश की वंशावली कही। यदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा नितरां मुनिसत्तमा नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसना। आपने बताया धर्मशील यदु की वंश में साक्षात परमात्मा कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए। बाबा, मेरे पितामह लोगों के सामने महाभारत जैसा एक महाभयंकर युद्ध जबरदस्ती थोपा गया और उसमें केवल श्री कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की। आप मुझे ये बताएं, बलराम जी रोहिणी के पुत्र हुए कि देवकी के 7वें पुत्र हुए? ये बात समझ ही नहीं आई। एक बात ये बताइए, भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए थे तो गोकुल क्यों गए? अजी ब्रज में क्या क्या लीला की, मथुरा में क्या क्या लीला की, द्वारिका में क्या लीला की, ये आप विस्तार से बताएं। नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम विबाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। हरिकथामृतम् हरिकथामृतम्। यदि मुझे भूख है तो आपके दर्शन की प्यास है तो आपकी कथा अमृत की। बाबा, यदि आपने आज कथा रोक दी, आज मेरा प्राण निकल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 7 दिन में प्रतीक्षा करूंगा। सुखदेव जी निहाल हो गए। सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजऋषि सत्तमः
वासुदेव कथायान्ति यज्जाता नष्ट की रथी। आहा, राजन तुम्हारी मति सम्यक व्यवस्थित हो गई, जहां लगनी चाहिए वहां लग गई। भगवान की कथा में जिसका मन लग गया उसी का जीवन धन्य है। भगवान की कथा तीन तरह के लोगों को पवित्र करती है, श्रोता को, वक्ता को और पूछने वाले को। जैसे गंगा जी तीन लोगों को पवित्र करती है। अरे जब जब पृथ्वी पर भार होता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। जब जब प्रभु आना चाहते हैं तो कोई न कोई बहाना चाहते हैं। हमेशा एक ही बहाना नहीं चलता है। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन करते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन करते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन करते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन करते कोई बहाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, चाहे जगत में